आर्टिकल 6 में ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ आर्मी का बंदा अगर सबवर्शन करेगा तो उसका आप ट्रायल करेंगे और चीफ जस्टिस का या किसी और का नहीं करेंगे। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है और इतनी बड़ी धमकी फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है कि मैं पार्लिमानी निजाम आपका तबाह करके रख दूंगा, तो क्या ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? वकला ने आपको पता अपनी जानें उस पर कुर्बान की। उसके बाद उसके अंदर से क्या निकला, उसके चीफ जस्टिस ने क्या कुछ किया, अपनी जात के लिए क्या किया, खानदान के लिए क्या कुछ किया। ये जुडिशरी का एक डार्क दौर था, बेशुमार काम ऐसे हुए जिसपे हमें शर्मिंदगी है। वो लोग जो इफ्तिखार चौधरी के साथ थे, उनमें से कोई लीडरशिप बैठ के क्या इफ्तिखार चौधरी के उन एक्ट्स को डिफेंड करने की पोजीशन में है? सब रबर स्टैंप हैं। अगर आज ये जजेस नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। शायद यही वजह है कि जो जितनी लिस्टें ऊपर जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। ऑनरेबल जजेस की तादाद जितनी है, मेजॉरिटी डिसीजन ये सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों को एकोमोडेट करते हैं। अगर जजेस डिलीवर नहीं कर रहे तो जिम्मेदारी भी तो लेना, फिर उसके लिए जिम्मेदारी हम सिस्टम पे डाल लेते हैं। लेकिन जो सिस्टम इस वक्त है, हमारी जुडिशरी भी, लोगों की मिजरीज अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी जुडिशरी भी इसकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एपीसी एक तो अभी रिसेंटली हुई, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल की एपीसी भी जबरदस्त थी और उसके अंदर जो बेशुमार बातें हुई वो आप तक पहुंची। लेकिन एक बात बहुत हैरान कौन थी जो बिलावल भुट्टो साहब ने वहां पे की, और हम ये चाहते हैं कि आज हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करें। बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि जब 19वीं तरमीम का वक्त था तो किसी एक इदारे के लोगों ने हमारी गर्दन पे अंगूठा रख के ये कहा कि इसको करो, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो शायद हम फेडरल गवर्नमेंट को हिला के रख देंगे। ये साल है 2010 और 11 का, और मकसद ये था 19th अमेंडमेंट में कि जहां पे जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उनकी तादाद 2 से 4 करनी थी। ये वाकया कौन से वो जज थे, कौन सा वो इदारा था, क्या था? और बिलावल भुट्टो ने आज जब ये बात की तो हमें इसको डिटेल से डिस्कस करना चाहिए, हमारे से रिलेटेड है। मेरे साथ इस मौजू में और उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद स्पीकर थे, पार्टिसिपेंट थे जनाब चौधरी सरवर निहंग साहब, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं और जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी रिसेंटली मेंबर नॉमिनेट हुए, वाइस चेयरमैन रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। थैंक यू वेरी मच, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलावल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट, आज बच्चा होगा उस वक्त लेकिन अब वो मैच्योर होके बातें कर रहे हैं। अगर किसी को जबरदस्ती आप कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से अमेंडमेंट करवा के आप अपना वजन बढ़ाना चाह रहे हैं तो कौन सी जमहूरियत और कौन सा कानून चौधरी साहब? देखें, मुझे उनकी बात सुन के वहाँ पर हम सब जितने पार्टिसिपेंट्स थे और हैरानगी भी बड़ी हुई, और मुझे ये नज़र आया कि जिस तरह से 111 ब्रिगेड जो कुछ करती है, वो तो फिजिकली बंदे आते हैं ना। तो वो जिस भी फौजी आमर ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया है, हमारा ये डिमांड है, अब भी डिमांड करते हैं कि उसका हाई ट्रीजन में उसका ट्रायल होना चाहिए। जिस तरह से मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर सके और वो बाहर चले गए। लेकिन हमें अपने इदारे के अंदर भी देखना होगा कि ये हाई ट्रीजन जो है, ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है और इतनी बड़ी धमकी फेडरल गवर्नमेंट को दे रहा है कि मैं पार्लिमानी निजाम आपका तबाह करके रख दूंगा, तो क्या ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। ये हाई ट्रीजन नहीं है? अगर ये हाई ट्रीजन है तो आर्टिकल 6 में ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ आर्मी का बंदा अगर सबवर्शन करेगा तो उसका आप ट्रायल करेंगे और चीफ जस्टिस का या किसी और का नहीं करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने इदारों की तरफ नहीं देखते, और जब हमारे चीफ जस्टिस साहबान वहां पर बैठते हैं तो उनको लीड करना चाहिए कानून पे अमल करके। बिल्कुल कानून पे अमल करके लीड करना चाहिए, एक एग्जाम्पल देनी चाहिए। तो यहां पर तो अनफॉर्चुनेटली सब कुछ उल्टा हो जाता है। और वो एक बहुत ही भयानक दौर था जिसके अंदर लोगों की इतनी इतमाद किया, लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, वकला ने आपको पता अपनी जानें उस पर कुर्बान की। उसके बाद उसके अंदर से क्या निकला, उसके चीफ जस्टिस ने क्या कुछ किया, अपनी जात के लिए क्या किया, खानदान के लिए क्या कुछ किया। और ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि वो इस तरह से उन्होंने एक इदारे को तबाह करके रख दी। निहंग साहब, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो उस वक्त रूलिंग पार्टी थी, उसका चेयरमैन वकला के हजूम के दरमियान बैठ के एक चीज पॉइंट आउट करके जाता है,
पाकिस्तान बार काउंसिल और बाकी बार काउंसिल जो है इसको किस तरीके से देखना चाह रही हैं? मुझे खामोशी लग रही है इस बात को। आज 5-6 दिन हो गए हैं, लेकिन आपने ये बात कर ली, हम यहां पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन बात कहीं आगे बढ़ी नहीं, आगे चली नहीं। देखिए, मैं डेफिनेटली अपने जो मेरे लीडरान बैठे हैं मेरे ग्रुप के, मैं उनको प्रपोज करूंगा कि इस हवाले से बार एसोसिएशंस के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, बार काउंसिल्स के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करेंगे तो यही रीज़न तो भाई हमें आर्मी वाले हमेशा देते हैं जब वो यहाँ पर फौजी हुकूमत आती है कि आप लोग सही काम नहीं कर रहे, हम सही काम करने के लिए आए हैं। यही रीज़न दे के आप वहाँ पर बैठ के ये करते हैं, लोगों को धमकी देते हैं, इदारों को धमकी देते हैं कि आप ये काम करें। तो ये एग्जाम्पल हमें सेट करनी होगी, अपने घर से भी एग्जाम्पल सेट करनी है। बिल्कुल ठीक है। आपने भी एक बात ये की कि इफ्तिखार चौधरी का दौर, लेट्स पुट अप द नेम आल्सो, उनके दौर में ये जुडिशरी का एक डार्क दौर था, बेशुमार काम ऐसे हुए जिसपे हमें शर्मिंदगी है। डू यू रियली थिंक इट इज दैट वे? ऑफ कोर्स, ये तो साबित कर किया तारीख ने। अब वो लोग जो इफ्तिखार चौधरी के साथ थे, उनमें से कोई लीडरशिप बैठ के क्या इफ्तिखार चौधरी के उन एक्ट्स को डिफेंड करने की पोजीशन में है? कभी आपके सामने कोई शख्स, कोई दोस्त आए हैं बाहर की लीडरशिप में से आए हैं? तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम था। ठीक है, ठीक है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके हवाले से ये बात हुई, जिसमें कहा गया कि 2 से जजेस की तादाद 4 बढ़ाई जाए, अब उसकी फॉर्मेशन इस तरह से है कि जो जजेस हैं उनका नंबर 8 को पहुंच गया है, यू नो, और वो मेजॉरिटी के साथ आपने डिसीजन लेने हैं, तो बाकी सब तो रबड़ स्टैंप हैं। वो लाइक किसी भी प्रोविंस की अगर रिप्रेजेंटेशन कोई वकील कर रहे हैं या कोई आप समझते हैं कि कोई हमारे मुकन्ना से कोई और लोग हैं, सब रबड़ स्टैंप हैं। अगर 8 ये जजेस नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। शायद यही वजह है कि जो जितनी लिस्टें ऊपर जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जब आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कानून आपको कोई इख्तियार देता है तो उसके बाद आप उसके जवाब दे भी हैं। जब आपने लेजिस्लेचर से ये इख्तियार वापस ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हालात ऐसे बने कि आपके पास ही आ गया, एब्सोल्युटली आप उसमें अथॉरिटी रखते हैं। टोटल स्ट्रेंथ आपको पता जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 13 है, ठीक है। उसमें से 6 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान हेड करते हैं, इस तरह से एक नामजद होता है, 4 दूसरे जजेस हो गए, उनकी तादाद 6 हो गई, ठीक है। कंसर्न कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होंगे, सीनियर प्यूनी जज साहब होंगे, ठीक है। तो ये 8 तादाद हो गई। इसके अलावा फेडरल लॉ मिनिस्टर और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर और 2 बार काउंसिल के नुमाइंदे, ठीक है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ऑनरेबल जजेस की तादाद जितनी है, मेजॉरिटी डिसीजन ये सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ अपने दोस्तों को एकोमोडेट करते हैं, और जो दूसरे वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट तो ये अफोर्ड ही नहीं करती कि वहाँ पर बैठ के इनको कोई ऑफेंड करें किसी तरह से भी। वेरी तो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन इस हवाले से कोई बड़ी एक्टिव नहीं होती है। तो बाहर के नुमाइंदे जो हैं वो जितना मर्जी शोर मचा लें, आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते क्योंकि आप तो 2 हो। तो इस हवाले से ये अनबैलेंस है वहाँ पर, और इनको चाहिए, ये हमारी ये बड़ी पुरानी डिमांड है कि आप उसके अंदर जो फैसले लेते हैं, अगर आपने तादाद ये रखनी है तो आपको चाहिए कि वो सारे के सारे कंसेंसस बेस्ड होने चाहिए, मेजॉरिटी बेस्ड नहीं होने। बिल्कुल ठीक है। हमने आपने एक पिछले प्रोग्राम में एक उसका कैप्शन दिया था, तेरे जज मेरे जज, तो मुझे लगता है वो बड़ा पॉपुलर हो गया कि बांटने का तरीका ये है कि ये तुम्हारे हैं ये हमारे हैं। मुझे निहंग साहब ये बताएं कि ये जो सिस्टम है ये गुज़श्ता 10 साल से ये प्रेवलेंट है कि 10 साल से हम जजेस अपनी मर्जी के चुनते हैं, लेके आते हैं, और जिस तरह बताया कि 8 जजेस हैं, वो व्हाटएवर दे से देयर से अल्टीमेटली प्रिवेल। क्या हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि अगर जजेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर जजेस डिलीवर नहीं कर रहे, तो जिम्मेदारी भी तो लेना, फिर उसके लिए जिम्मेदारी हम सिस्टम पे डाल लेते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि हम क्यों नहीं, मैं तो इस बात को हमेशा ये कहता हूं, हम अपने फायदे के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करवाई, गले पे अंगूठा रख के, तारीख ने साबित किया। अगर आप एक लोगों की मिजरीज हल करने के लिए जिनके पैसे से, जिनके टैक्स से आप ये सारी मरात लेते हैं, पक्स प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, क्या उनको इंसाफ देने के लिए आप अपना रोल नहीं आगे बढ़ के प्ले कर सकते? गवर्नमेंट को बिलाशुबा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो सिस्टम इस वक्त है, हमारी जुडिशरी भी, लोगों की मिजरीज अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा,
तो हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी जुडिशरी भी इसकी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अकाउंटेबिलिटी हमारे इदारे की भी बहुत जरूरी है। अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो याद रखें, आप जज होंगे, आप चीफ जस्टिस होंगे, आप अटॉर्नी जनरल होंगे, आप वकील होंगे, बट नो बॉडी इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कानून सुप्रीम है। हमें अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उसकी हदूद के अंदर रह के डिलीवर करने, और अगर हमने उन हदूद को चैलेंज किया है तो आई बिलीव इट इज द हाई टाइम टू चैलेंज दोज पीपल हु ट्राई टू टेक और डियर दिस चैलेंज। थैंक यू वेरी मच।